हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होके जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अभिनेता बने, नेता बने। तो ऐसे कौन से ग्रह उसकी जन्मपत्री में होते हैं, या कौन से ग्रह इस बात के कारक होते हैं कि वो बच्चा बड़ा होके जो है समाज में या देश में बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा? देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो अपने बच्चे की कुंडली दिखाता है, तो वो बड़ा होकर करेगा क्या? क्या काम करेगा? है ना? हुँ, किस लाइन में जाएगा? तो यदि किसी भी कुंडली के अंदर अगर सूर्य हमारा मजबूत होता है, हुँ, तो और खास तौर से कौन से घर के अंदर 10th हाउस के अंदर जो 10वां घर होता है वो हमारा कर्म का घर होता है। तो कर्म के घर में अगर 5 नंबर लिखा है, चंद्रमा को राहु की दृष्टि चली गई, केतु की दृष्टि चली गई या शनि की दृष्टि चल गई या गुरु के कोई भी शत्रु प्लैनेट है या चंद्रमा की कोई भी शत्रु प्लैनेट है, उनकी दृष्टि चली गई, तो योग तो बन गया। अब योग हो गया आपका भंग। जैसे दूध होता है, अब हमने 5 किलो दूध उबाला, उसको ठंडा करा, हम सोच रहे हैं ठंडा होगा, अब इसमें से हम जो है इसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे या खीर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। और एक व्यक्ति आया, उसने नींबू निचोड़ा और चला गया, पूरा का पूरा दूध प्योर आपका फट गया, वो हो गया उसका सत्यानाश। ना मिलेगी खीर, ना उससे बनेगी आपकी आइसक्रीम। तो एक योग तो बना था, लेकिन वो भंग हो गया किसकी वजह से? नींबू की वजह से। तो ये जो खटास पैदा कर दी योग के अंदर राहु ने, केतु ने, शनि ने या उनके शत्रु प्लैनेट ने, तो ऐसे ये भंग हो जाता है। तो यहाँ पर इस योग को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हमें गुरु की और चंद्रमा की एनर्जी को बूस्ट अप करना पड़ेगा, है ना? उससे रिलेटेड आपको काम करने पड़ेंगे। और ये नहीं है कि हर किसी प्लैनेट को सही करने के लिए आपको जाप करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। आप गुरु से रिलेटेड चीजें करो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करना शुरू कर दो, बड़ों का सम्मान करना शुरू करो, तो ऐसे आपका गुरु अच्छा होता है। आप आशीर्वाद लो, आप लोगों से दुआएं लो, तो ये दुआएं जो है आपके बृहस्पति को बढ़ाएंगी, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी साधु हैं, ब्राह्मण लोग हैं, कहीं ना कहीं ये गुरु के रूप में ही होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इनका आप आशीर्वाद लो, तो यहाँ पर आपका बृहस्पति अच्छा होता है। आप गऊ की सेवा करो, आपका बृहस्पति अच्छा होता है। ठीक है, अब चंद्रमा के लिए आप अपनी माँ की सेवा करो, हुँ, अपनी माँ को परेशान मत करो। हुँ, ठीक है, तो यहाँ आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आप चंद्रमा को स्टील के बर्तन से चंद्रमा को शाम के समय हुँ, दूध का अर्घ्य दे सकते हो, जैसे हम सूर्य को तांबे के बर्तन से या स्टील के बर्तन से, पीतल के बर्तन से हम जल देते हैं, तो चंद्रमा को केवल आप दो, या तो किसी चांदी के बर्तन से या स्टील के बर्तन से। तो इस तरह से भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अब इस योग को जो खंडित कर रहा है, भंग कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई राहु तो नहीं कर रहा, केतु तो नहीं कर रहा, शनि तो नहीं कर रहा। अगर इन तीनों में से कोई 2 प्लैनेट दुखी कर रहे हैं या कोई 1 प्लैनेट दुखी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें आप दान करना शुरू कर दो, या इन ग्रहों के आप जाप किसी भी मंदिर के ब्राह्मण से करवा सकते हो, या आप खुद भी मंदिर में जाकर